अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो आज पेपर हुआ टेलीकम्युनिकेशन का कांस्टेबल वैकेंसीज, उसका हम पोर्शन वाइज डिस्कस करने वाले हैं। हर एक पोर्शन का कि क्या ऑप्शन की रहने वाली हैं, कौन सा सही ऑप्शन रहने वाला है। ये आपका एग्जैक्ट ऑप्शन की रहने वाली हैं। 20 क्वेश्चंस हिस्ट्री पोर्शन में थे, 20 के 20 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, साथ में सही ऑप्शन के साथ। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से लार्जेस्ट सिटी कौन है? इसका जो सही ऑप्शन था वो था पार्ट बी, दैट इज श्रीनगर। श्रीनगर ही लार्जेस्ट सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान को कौन सा रिवर एलोकेट किया गया। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी अपलोड किया कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, पेपर लेवल क्या था, उसमें भी ये डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। इसका सही ऑप्शन था इंडस। तो जिसने भी इंडस चूज किया था उसका ये सही ऑप्शन है। इस पोर्शन का ये 100% ऑप्शन की रहने वाली है। इसमें हर एक क्वेश्चन आपका सही रहने वाला है। गुलमर्ग हिल स्टेशन कहां पर लाई करता है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है पीर पंजाल रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वैली ऑफ शिफोर्ड्स। इनमें से किसको वैली ऑफ शिफोर्ड्स कहते हैं? अगर हम यहाँ पर देखेंगे, पहलगाम को ही वैली ऑफ शिफोर्ड्स कहते हैं, सोनमर्ग को वैली ऑफ गोल्ड कहते हैं, गुलमर्ग को वैली ऑफ फ्लावर्स। इसी तरह आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग हर्षा किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है? ये आपको मालूम होगा, ये लोहरा डायनेस्टी से बिलोंग करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसा पीक नहीं है जो टॉप 5 पीक से इंडिया में? अगर हम बात करेंगे, कंचनजुंगा भी है, कीमत भी है, नंदा देवी भी है, लेकिन पार्ट ए त्रिशूल ये टॉप 5 में नहीं आता है। ये थे 21 क्वेश्चंस। इसके बाद हम बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टोटल जो हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो 20 क्वेश्चंस हैं। 20 में से आपको कितने सही हो गए लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। 23 था, एक साइड में आपको प्लेयर्स दिए गए थे, एथलीट्स दिए गए थे, दूसरी साइड से कि कौन सा एथलीट किस सपोर्ट से रिलेटेड है। पहली थी अवनी लेकर। अवनी लेकर जो है वो शूटिंग के रिलेटेड है, तो फर्स्ट को आएगा थर्ड। इसी तरह जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार बैडमिंटन से रिलेटेड है, थर्ड को आएगा आईवी। देखो थर्ड को कहाँ है आईवी? दो ऑप्शंस में। लेकिन अगर हम फर्स्ट को बात करेंगे, फर्स्ट जो है अवनी लेकर वो है शूटिंग, फर्स्ट को थर्ड यहां पर है, और इसी तरह थर्ड को है आईवी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए। 23rd क्वेश्चन को पार्ट ए था। तो आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग। इंग्लिश कब अनाउंस किया गया है ऑफिशियली लैंग्वेज थ्रू आउट इंडिया? कब गवर्नमेंट ने इंग्लिश को अनाउंस किया ऑफिशियल लैंग्वेज? ये ब्रिटिश रूल के दौरान इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी, 1835 के दौरान इंग्लिश को अनाउंस किया गया ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द गिवन ऑप्शंस हैड बीन कन्फर्ड विद द 3 पद्मा अवार्ड्स एंड द भारत रत्न अवार्ड एज वेल? इसका तो हर एक स्टूडेंट ने सही ऑप्शन दिया होगा, सचिन तेंदुलकर। पहला पद्मश्री अवार्ड मिला 1999 में इसको। उसके बाद पद्मा विभूषण वो 2008 में मिला। उसके बाद पद्मा भूषण वो 2008 में मिला। देखो पहले पद्मा विभूषण था, उसके बाद पद्मा भूषण, और लास्ट में इसको भारत रत्न मिला 2014 में। यही इसके 4 अवार्ड्स हैं, जिसमें पद्मा अवार्ड्स 3 पद्मा अवार्ड्स और भारत रत्न अवार्ड 2014 में मिला। यही लेकर 4 अवार्ड्स सचिन तेंदुलकर को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 जो कि कंट्री एंड करेंसी से रिलेटेड है। रशिया की करेंसी है रबल, चाइल की करेंसी है पैसो, जॉर्जिया की करेंसी है लारी, और म्यांमार की करेंसी है यात। अगर आपने ये ऑप्शन दिया होगा तो सही ऑप्शन आप देख सकते हो, 26 को सही ऑप्शन है फर्स्ट। अगर आपने ये ऑप्शन दिया है तो ये आपका सही क्वेश्चन हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड फ्रॉम।
कंकरेंट लिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से लाया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट लिस्ट लाया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी तरह नेक्स्ट है मैच द कॉलम्स कि किस रिवर पर कौन सा डैम है। यहाँ पर आप देख सकते हो सरदार सरोवर, इसी तरह हीराकुंड। इसका जो सही ऑप्शन था वो था पार्ट ए कि जो पहले को है वो है थर्ड ऑप्शन मतलब नर्मदा, इसी तरह सेकंड को है फर्स्ट महानदी और थर्ड को है सतलुज, फोर्थ को है सेकंड दैट इज प्रियार रिवर। ये ऑप्शन इसका सही था। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, आप द फॉलोइंग विच इज इंडियाज हाईएस्ट डैम। हाईएस्ट डैम कहां पर है? ये है आपका उत्तराखंड में। और कौन सा डैम है? दैट इज थिरी डैम, और ये थिरी डैम उत्तराखंड में है। ये इसका सही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इनके हेडक्वार्टर, जैसे कि इंटरपोल है, वर्ल्ड वाइड फंड्स है, EU, ICAO, इनके आपने बोलना था कि कहाँ कहाँ हेडक्वार्टर है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, दैट इज इंटरपोल का जो यहाँ पर हेडक्वार्टर है वो है लियोन फ्रांस में। WWF इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड में। EU का जो हेडक्वार्टर है वो है बेल्जियम में। और ICAO इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कनाडा में। इसका सही ऑप्शन है पार्ट बी। अगर आपने पार्ट बी चूज किया है तो आपका ये सही क्वेश्चन है। इसी तरह नेक्स्ट है SARCO से रिलेटेड कहा गया है कि ये कहां पर सिचुएटेड है, तो ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में सिचुएटेड है। इसका सही ऑप्शन बी पार्ट है। नेक्स्ट है फिर से नोबेल प्राइज अवार्ड विनर्स केमिस्ट्री, मेडिसिन, फिजिक्स, लिटरेचर, इनमें से किसको नोबेल प्राइज अवार्ड मिला है 2024 में? इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट डी, मतलब जॉन हॉपफील्ड इसको मिला है फिजिक्स में, और डेविड बेकर इसको मिला है केमिस्ट्री में, ग्रे रुकिन इसको मिला है मेडिसिन में, और हैंग केंग इसको मिला है लिटरेचर में। ये यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट डी। ये आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट भी है मैच कॉलम, जिसमें एक साइड से इंटरनेशनल न्यूज़पेपर और दूसरी साइड से बेस कंट्री कि किस कंट्री का कौन सा न्यूज़पेपर है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए। नेक्स्ट है इंदस वाटर ट्रीटी कब साइन की गई है। इसके रिगार्डिंग इससे पहले भी क्वेश्चन था कि पाकिस्तान को कौन सा रिवर मिला, वो मैंने आपको कहा कि इंदस रिवर, झेलम भी उनको मिला। बड़े बड़े रिवर्स उन्हीं को, ऑलमोस्ट 80% जो पानी है वो पाकिस्तान को मिला, सिर्फ उसमें 20% पानी इंडिया को मिला। और ये जो ट्रीटी है ये साइन की गई 19 सितंबर 1960 को। इसका ये सही ऑप्शन है सी पार्ट। लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, व्हाट वाज द मास्कोट फॉर द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 इसका जो मास्कोट था वो था स्नो लिपर्ड। जिसने भी इस ऑप्शन को चूज किया है उसका सही है। और इस स्नो लिपर्ड को नाम क्या दिया गया था? शहिंशाह। इसको शहिंशाह नाम दिया गया था। ये इसका सही ऑप्शन है। ये थे हिस्ट्री के पूरे 20 क्वेश्चंस विद करेक्ट ऑप्शंस। ये एक ऑप्शनल की भी आप मान सकते हो। आपको कितने ऑप्शंस इनमें सही है नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना।